तो फ्रेंड हो गई है सुबह और सुबह सुबह एक अच्छी खबर नहीं आई है, बैड न्यूज़ मिली है हमें। और कितना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बता रहे हैं फनी भाई। फनी भाई, ये बैड न्यूज़ है आपके लिए या ये हैप्पी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है? बता दो, डिसाइड कर लो पहले, क्योंकि आपका चेहरा जो जितना खिलखिला रहा है ये तो कुछ और ही बता रहा है। तो मेरी और जनाब की गाड़ी पर जो है दीवार गिर गई है। आपकी गाड़ी जनाब? सॉरी जनाब तो वो हैं। आपकी गाड़ी? रियली आपकी गाड़ी? आपका कुछ भी अपना है यहाँ पर? सब कुछ आपकी वाइफ का। गाड़ी आपकी वाइफ की है तब की जब आपकी शादी भी नहीं हुई। इवन जो आपके घर में जो आपके अम्मा पापा यूज करते हैं ना, वो गाड़ी भी चालू ने ली है। तो प्लीज इतने तो इंसल्ट मत कराया करो ये बोल करके मेरी गाड़ी। तुम्हारा तो रेस्टोरेंट भी नहीं है जो तुम्हारे लिए खोला गया है। उसकी फाउंडर कौन है जाकर इंस्टाग्राम पर पढ़ लीजिए। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर। ये तुम्हारे लिए बैड न्यूज नहीं है फनी बाबू। ऐसा है ना भाई, देखो इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। चलो चालू एक काम करते हैं, इसमें पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, चलो नई कार ले लेते हैं। तो ये थार लेने की ज़्यादा खुशी है अंदर से। और ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये कई सारे इनके खुद के सब्सक्राइबर्स और मेरे अपने सब्सक्राइबर्स की अंदर की फीलिंग है, जो उनकी गट फीलिंग कह रही है। अगर किसी का नुकसान हो जाता है ना तो स्माइल तो नहीं आती है चेहरे पे। किसी का बच्चा बीमार होता है तो स्माइल तो नहीं आती है चेहरे पे। कहाँ चलेगा इनके भाव? लगता है अच्छे एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। जंग लग गई है एक्टिंग स्किल को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आई नो आप सब सुबह से वेट कर रहे होंगे कि भाई मैं इस पर रिव्यू दूंगी। मेरा कोई भी पॉडकास्ट नहीं आया है, बस कुछ पॉइंट लिए थे जिस पर मैंने कल जल्दी में डाल दिया था। तो बस सुबह से मैं आज थोड़ी सी बिजी थी, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत काम होते हैं और मुझे रिश्तेदारी भी निभानी होती है ना। तो बस उसी सब में लगी हुई थी। तो अब मैं हाजिर हो गई हूँ अपने रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आज अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों से पूछूंगी कैसे हैं आप सब। प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, सब ठीक ठाक है ना। और भाई साहब, इसको कहते हैं अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और भाई साहब बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। कहते मैं कल ही तुमसे कह रहा था ना कि अगर पेड़ गिर गया तो, भैया पेड़ गिर गया तो, पंखा गिर गया तो, और अगर कभी छत ही गिर गई तो भाई साहब कुछ अच्छा सोच लिया करो। ये अपने इस गंदे से मुंह से हमेशा गलत ही बोलोगे। जब गलत बोलोगे तो गलत हो भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा गलत बोलना तो आपके लिए सही साबित हो गया। और भाई साहब सबसे ज़्यादा तो मुझे पता हंसी किस चीज़ से आई। वैसे तो थोड़ा सा फनी है, अदरवाइज मत ले लीजिएगा। देखिए, एक फनी भाई ने एक स्टोरी लगाई, तो उसमें एक जो है बहुत बुजुर्ग महिला, मतलब जब उनका इतनी एज हो गई, उस एज में उन्होंने बेबी डिलीवर किया। और हम ये सब कैसे भूल सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाले उनकी मम्मी पापा ने भी जो है मतलब एक बेबी जो है वो उनकी माँ ने बेबी डिलीवर किया। और भाई साहब कितने खूबसूरत है, बिल्कुल डिक्टो सिद्धू जैसे लग रहे हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देखो ये होती है एक ऐसी ज़रूरत जब आगे कुछ नहीं होता, और इसको कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं। तो हो सकता है इनकी भी, जिनकी ये स्टोरी इन्होंने शेयर की है, उनका भी कुछ ऐसा रहा हो और इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हो। लेकिन इतनी सारी स्टोरी में फनी बाबू ने यही स्टोरी लगाई। क्या है ना, ये लोग इस चीज़ के लिए दुआ बहुत देते हैं, अल्लाह अल्लाह तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा दे। मैं पहले भी हंस रही थी, भैया सबको ना दे, सबको मत दिया करो दुआ। कोई बुजुर्ग है उनको नहीं चाहिए, किसी के बच्चे जवान हो गए उनको नहीं चाहिए, कोई दादी पोता बन गए हैं, दादी पोता की हो गई हैं उनको नहीं चाहिए, कोई टीनेजर हैं उनको अभी नहीं चाहिए, कोई जो है अभी अनमैरिड लड़कियां हैं उनको नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हें सबको बच्चा दे दे। अरे भाई, दुआ देने का तरीका होता है। दुआ देने का तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला जो भी बच्चों के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ पूरी कर दे और उनको एक जो है प्यारी सी औलाद से नवाज दे, है ना। ये थोड़ी ना अल्लाह सबको दे। जब मैंने कहना शुरू करा तो थोड़ा सा दुआ संभाल कर करी। तो क्या फनी बाबू ने इसीलिए इसको रीशेयर किया था कि मतलब हमने सबको दुआ दे दी तो इसलिए इस उम्र में भी हो गए। चलो वो थोड़ा फनी वे में था, पर अदरवाइज अगर उनको भाई ऐसे ज़रूरत थी, जैसे सिद्धू मूसेवाले की फैमिली को ज़रूरत थी कि भाई उनको जो है वापस से उनको कोई औलाद मिले और फिर से जो है उनका कोई आगे नाम लेने वाला हो, और ऐसे ही शायद ये जो भी लेडी फीमेल आंटी जो भी हैं और वो इस उम्र में जाकर माँ बनी है, तो भाई अल्लाह का करिश्मा ही है, अल्लाह ताला उनकी बच्चों को अच्छी और लंबी उम्र दे। लेकिन फनी ने शेयर किया तो इसलिए मैंने भी जो है चुटकी ली। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कब किसकी सुन ले, उसकी जो है ना लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो किसी को कुछ चाहिए शिद्दत से, वो कब पूरी करेगा ये तो बस वो बेहतर जानता है। लोग लगे हुए हैं, उम्मीद बांधते रहते हैं कि अल्लाह ताला ये हो जाए हमारा, वो हो जाए। तो बस होगा वो तभी जब उसने दिन तारीख तय किया हुआ है, टाइम तय किया हुआ है। तो बस दुआ करते रहो शिद्दत के साथ
और देखो वो कब पूरी करता है। और वो तो मैं डिटेल में आपको बता ही चुकी हूँ कि वो दीवार इतनी लंबी नहीं थी वो छोटी सी एक किनारी थी, एक बाउंड्री थी जो कि क्यारी की बनी हुई थी, वो गिर गई। उसकी वजह से बम्पर जो है वो थोड़ा सा चटक गया था, इवन हेडलाइट तक भी वो नहीं गई थी। लेकिन फनी कहता इतना खर्चा हो गया मेरा। तो भैया एक काम कर, इतना खर्चा मत कर, वैसे भी तुम जो ना इसको सेल ही करने वाले थे, इसको सेल कर दो और थार ले लो, तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है। अब ये ऐसे मैनिपुलेट करेगा चालू अपी को कि चालू अपी की बुद्धि को ये बांध देगा कि इसमें पैसा लगाने से मतलब नहीं है, देखो हमें तो तब भी लेनी थी, चलो अब इस बहाने से नई कार ले लेते, इसमें पैसा नहीं लगाते हैं। और भैया कोई ड्राइवर भैया जो हैं वो लेकर आए हैं इनके लिए जो है छाता, और जब उस छाते में निकलेंगे ये, अगर थोड़ी सी भी बूंदा बांदी गिर गई तो ये तो बेचारे कागज के बने हुए हैं फनी भैया, हाय हाय, फिर तो ये गल कर फैल जाएंगे सड़क पर। तो इसलिए इनके लिए ये साहब हैं ना, फाउंडर जो है रेस्टोरेंट की वो चालू अपी है, मालकिन जो है चालू अपी है, घर की हर चीज़ की। लेकिन ये जो है ना फिर भी मालिक बने बैठे हैं, क्योंकि ये चालू अपी के पति हैं ना भाई, तो ऑलरेडी करोड़पति बन गए। तो ये हुक्म बजाते हैं कि हमारे लिए वहाँ से छतरी लेकर आओ, तो वो छतरी लेकर आते हैं और इनको देते हैं, और फिर ये छतरी लेकर जाते हैं और वो बिना छतरी के जाते हैं दिखाने के लिए कि गाड़ी में कहाँ लगी है। वाह भाई वाह, साहबगिरी की हद है। ऐसे में जब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ये हमें साफ नजर आ रहा है कि कोई बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अगर किसी को ये पता चले, फोन आए कि भाई गाड़ी में ऐसे लग गई है, तो सबसे पहले इंसान ये नहीं सोचता कि अगर एक आध बूंद पड़ भी जाएगी ऊपर से तो क्या ही फर्क हो जाएगा, तो चलो जाओ सबसे पहले जाकर देखो। पर नहीं, इनको तो मालिकाना हक जताना भाई पहले। अब यहाँ दो बंदे खड़े हुए हैं जो दो बंदे बता रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, ये लग गया है वो लग गया है, और ये बंदा जो गुड फॉर नथिंग है वो छाता लेकर खड़ा हुआ है। अब बताओ ये क्या भीग गए क्या, ये बेचारे गल गए क्या, ये अजीब ही आदमी है ये। और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल बूंद भी नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर गिरती तो ये जो HD क्वालिटी में जो व्लॉग डालती है तो दिख जाता है एक सिंगल बूंद भी नहीं पड़ रही थी, यानी कि बारिश रुक चुकी थी। मगर फिर भी इसको नौटंकी करनी थी और मालिकाना हक जताकर उससे वहां से ये कहा कि जाओ छतरी लेकर आओ। जो पेड़ पर कुछ बूंदे पड़ी रहती हैं, तो जब ये पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ है सिर्फ तब बूंदे गिर रही हैं। हमारा तो लंबा नुकसान हो गया भैया, हमारा तो लंबा नुकसान। ओ लंबा नुकसान मत कर भाई, तू छोटा नुकसान कर ले, छोटा फायदा कर ले एक्चुअली, कि चालू अपे से कहो इसमें पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा बेटा मेरा गुल्ला, चलो जल्दी से नई थार लेते हैं। और वो झांक रहा है ऊपर से, यहाँ से नहीं दिखेगा। और वो मैं वही चेक कर रहा था चालू पे, ये मुझे फनी भाई ने बताया कि गाड़ी पे वो दीवार गिर गई है। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मतलब लाइक सीरियसली कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो उठ कर आकर यहाँ पर देख रहा है ये सब चीजें, मतलब पढ़ाई छोड़कर। वाह, हमारी गाड़ी में भी थोड़ा सा शानू भाई की गाड़ी में भी गिर गया, लग गया। तुम्हारी नहीं है भाई, वो फनी ने कह दिया मेरी गाड़ी है। मैं ऑनलाइन क्लास करता बाहर आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए। कितनी शौक लगा होगा। क्यों भाई तुझे नहीं लगा? ऑनलाइन क्लास में लॉकडाउन की याद आ गई। तूने लॉकडाउन में भी नहीं पढ़ने दिया था इनको, बाद में भी नहीं पढ़ने दे रही। और नेक्स्ट डे हो जाता है, बस इतनी सी क्लिपिंग शूट करी थी कि हमें ये दिखाना था कि फ्रेंड हो गई है सुबह सुबह, मुझे खबर आई है कि मैं जो है जाकर देख रहा हूँ हमारी जो कार है उस पर दीवार गिर गई है। और कट टू अगला सीन हो गया, इनका दिन निकल गया भाई पूरा। तो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारे नुस्खे बताए थे। हम देखो क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ना हम बातों को अलग अलग घुमा घुमा के बता रहे हैं। यही नुस्खे थे जो हम पहले आपको बताते थे, बनाना पैक लगाओ, फलाना पैक लगाओ, दिमाग का पैक लगाओ, ये करो वो करो, स्किन रूटीन करो। वो नुस्खे थे, वो नुस्खे थोड़े ना थे। कौन कौन से घरेलू नुस्खे थे जिनको हमने लगा के यूज़ किया, तो अब वो बेहतर है हैदर, और हम आपको डिटेल में बताते हैं कि हमने क्या क्या नुस्खे ट्राई किए थे। आज तो मतलब वो पूरा ठीक हो गया, तो टेंशन मत लो। अगला व्लॉग मेरा जो आएगा वो फेस रिवील का आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 21 तारीख हो गई है, 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। ये अब हम जब फेस रिवील करेंगे तब हमारे बेबी को बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो 21 तारीख आई है ना, इसके बाद एक कवच बन गया है बच्चे के आसपास, जिसकी वजह से कोई भी देखेगा, जितने भी हम सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे ना, तब नजर नहीं लगेगी। अगर उससे पहले 21 तारीख पहले से देख लेते तब नजर लग जाती। क्यों भाई? बेबी का फेस तो कई बार रिवील हो चुका है और लोग तो देख चुके हैं, आधी पब्लिक तो देख चुकी है, तभी कोई प्रॉब्लम हुई। और अगर आगे हुई तो फिर दिखाना मत, खुदा ना करे हो उस बच्चे को। लेकिन बच्चों को नज़र लगती है, अपनों की भी लग जाती है। और ये लोग, जितने लोग तुम्हें यहाँ पे प्यार करते हैं, फिर वो भी प्यार से देखेंगे, तो प्यार से नज़र तो उनकी जब भी लग जाएगी।
क्योंकि तुम्हारे तो दिमाग में ये बैठ चुका है। तो जो नानी दादी जब प्यार से देखती है, खुद की माँ भी अगर प्यार से देख लेती है ना, तो सुना तो ये है कि प्यार की नज़र भी लग जाती है। चलो फिर तब क्या करोगी, बेटी खाला को दिखाना बंद कर दोगी, पिज़्ज़ा को, अपनी माँ को, सबको दिखाना बंद कर दोगी क्या बच्चे को? या अल्लाह पर भरोसा नहीं है, या दरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता है, या जो है कुल आयतल कुर्सी पढ़नी नहीं आती है? पढ़ो ना, बच्चे को पढ़ो और फूक दो, जो हमारे नबी रसूल भी बताते थे। अल्लाह के कलाम से बड़ा कुछ होता है, लेकिन नहीं, काला डोरा पहना दो, नजर लगा दो, तावीज़ गंडे डाल दो गले में, नजर से बचा लो, 3 महीने तक नहीं दिखाएंगे तो नजर नहीं लगेगी, उसके बाद हद है यार। और ये जो 3 महीने का फंडा है ना भाई, ये इन्हीं व्लॉगर्स ने किया है, दोनों तीनों बहन भाइयों ने, क्योंकि और किसी का नहीं है। आप इतने दिन तक किसी और व्लॉगर्स का नहीं देखा होगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 1.5-2 महीने तक बच्चे का, तो उसके बाद दिखाते हैं। 3-3 महीने का तो मैंने नहीं देखा किसी का। फेस रिवील करते हैं और दिखा भी देते हैं, लेकिन 3 महीने का फंडा, अरे भाई 3 महीने का फंडा हमने ये सुना है कि जब शुरू में जब दिन मतलब शुरू होते हैं, एक जो माँ है वो एक्सपेक्टेड होती है और उसको गुड न्यूज़ मिलती है, तब मना करते हैं घर वाले कि नहीं बताओ अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है कि अभी नहीं बताना चाहिए। और ये कहते हैं कि 3 महीने पर वो मैच्योर हो जाता है, मतलब वो जो सिस्टम है उसको फिर उसके बाद, मतलब अब पता नहीं, ये भी मिथ है, बस मेरे हिसाब से तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि नानी दादी सब मानते हैं, कहते हैं, तो इसलिए शुरू में नहीं बताते हैं और उसके बाद बता देते हैं, तो वो तो फिर भी एक बार को चल जाता है। लेकिन फेस ना दिखाना और 3 महीने के बाद नजर ना लगना, सिर्फ नजर के लिए कि 3 महीने से पहले तो नजर लग जाएगी और 3 महीने के बाद नजर नहीं लगेगी, और फिर उसको दिन भर कंटेंट बनाना। देखो फ्रेंड्स, अपने खालाओं को देख के कैसे हंस रहा है, देखो फ्रेंड्स, हैदर अपने खालाओं को हंस के दिखा दो, इधर अपने मामुओं को हंसकर दिखा दो, अपनी नानियों को हंसकर दिखा दो, यही सब चलेगा चालू का कंटेंट। लेकिन अपनी बुआ को हंस के कब दिखाएगा वो बेचारा बच्चा, और वो बेचारी बुआ कब खुशी होगी अपने इकलौते भतीजे को देखकर? चालू ये तो तुम नहीं बताती। मैं तो हर पॉडकास्ट में पूछूंगी, तुम तो सुनती हो ना मेरे पॉडकास्ट, तो वो वाला भी सुनना जो मैंने पिज्जा के ऊपर बनाया है, शबनम रिएक्ट पर, और जो बहुत वैलिड पॉइंट मैंने उठाए हैं। तुम सुनती हो ना हर चीज का, तुम जवाब देती हो ना। यहाँ बताओ कहाँ तुम्हारी ट्रोलिंग हुई है। यहाँ इस बात का सवाल है कि तुम उस लड़की को लगातार 5 साल से, और उससे पहले से भी यूज कर रहे हो, 5 साल से तो दिख रहा है, उससे पहले से भी यूज कर रहे हो। जब अब आकर उसकी सेहत का ये सब हो गया है, पूरी जिंदगी उसकी जो है खराब होती जा रही है। चलो पढ़ाई ना करे इंसान एक बार को, फिर भी कम से कम हेल्दी रहे, एक बार को कह रही हूँ मैं जस्टिफाई नहीं करी कि पढ़ाई ना करे, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों बहन भाई तो ड्रॉप आउट हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लिया ना। लेकिन अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, 100 बीमारियां तुम लगा लोगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर भाई, फिर तो तुम बिस्तर ही पकड़ोगे, और तुम्हारी जो है हारी बीमारी तकलीफ पर लगाने के लिए तुम्हारे पास पल्ले पैसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की। तो चलो अपनी पॉडकास्ट सुनती हो ना, तो जवाब जरूर देना अगली वीडियो में, है सफाई जरूर देना कि तुम कब डाइटिशियन के पास लेकर जा रही हो, कब इसको फनी के साथ जिम ज्वाइन करा रही हो। तो अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो हमने सोचा हंस हंस के मुस्कुरा के चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्लॉग नहीं तो डॉलर नहीं, डॉलर नहीं तो बैंक में पैसा नहीं, बैंक में पैसा नहीं तो ऐशो आराम नहीं, और ऐशो आराम नहीं होगी तो फिर फनी हमें छोड़ के अपने मैके चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और तू जो 5 मिनट से यहाँ पे बकर 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 कर रही है और उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो तुझे यही जगह मिली थी, अपने कमरे में से जाकर नहीं कर सकती थी जहां से तू हमेशा व्लॉग की शुरुआत करती है, खिड़की खोल के सुबह सुबह नजारा दिखा दे। फ्रेंड्स देखो लोनावले जैसी फील आ रही है यहाँ पे, तो जाया मत कर, अपनी बालकनी में बैठकर चाय पिया कर। हाँ, वो भी कह रही है गर्दन हिला के, मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है फ्रेंड। हाँ, पर तुम जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है, जिनको फर्क पड़ रहा है बेचारों की उनकी हालत खराब है। तो इतनी ज्यादा बारिश की वजह से ना फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास कर दी है इन लोगों की, लेकिन मैं पढ़ने नहीं दे रही इनको। मैं पहले तो काम बताती हूँ, लेकिन जब जब मैं सो रही होती हूँ, जैसे मैं अभी सोकर उठकर आई हूँ और उस बीच में वो अपनी क्लास अटेंड कर रही है, तो मैं यहीं आकर बकबक करूंगी, मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, मेरा पैसा नहीं आएगा, मेरा डॉलर नहीं छपेगा, तो मैं इनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊंगी फ्रेंड्स? उसी पढ़ाई का जिस पढ़ाई को मैं ऑनलाइन ना क्लास लेने दे रही हूँ ना इनको पढ़ने दे रही हूँ। बारिश थोड़ी बंद दिख रही है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में अभी भी पानी भरा पड़ा है। भैया जाके पूछो उन लोगों से जिनकी हालतें खराब हैं पानी की वजह से। फ्रेंड्स अब हम उदास हो जाते हैं, क्योंकि अब हम हंसेंगे तो फिर शबनम मजाक उड़ाएगी हमारा कि ये कैसा नुकसान बता रही है जो हंस रही थी। हाँ, फनी हंस रहा था तो इसलिए शबनम ने उसका भी मजाक उड़ाया था। फ्रेंड्स आपने देखो ना कल हमारा कितना नुकसान हो गया। नुकसान, अरे भाई कितना कितना क्रिंजपना करोगी, निब्बी बनना बंद करो। नुकसान क्या? अरे भाई छोड़ो यार, मुझे इस पे बात ही नहीं करनी। खुद ही हंस रही है, खुद ही स्टिकर लगा रही है, खुद ही मुंह पे हाथ रख रही है, अच्छी नहीं लग रही चालू अपी।
कपड़े फ्रेंड्स अभी भी इसी तरह से सूख रहे हैं। देखो किचन के बाहर हमने कपड़े लाकर फैला लिए। ओ माय गॉड, हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला, पर चालू अपी ने तो ये आज तक भी नहीं बताया कि इनके यहाँ सिलाई मशीन जो है वो ऑटोमेटिक है। क्या है ना, थोड़ा बहुत तो हो सकता है जो इनकी डॉटर खाला है वो सिल लेती होंगी, क्योंकि अम्मी के सूट तो भैया इतने ढीले आते हैं, चालू अपी के सूट इतने ढीले आते हैं, अब वो पहनने भी पड़ते हैं। अब क्या ही उनको लेके जाओ, तो उनमें फिटिंग मारनी पड़ती है। तो इसलिए अब हमने ये मशीन खरीद ली, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज के लिए तो हम जो जमील भाई के पास चले जाते थे और लोकल टेलर के पास चले जाते थे, फिटिंग कराने के लायक भी, कि इसको हमारे साइज का करा लेना, इसकी स्लीव ठीक करा लेना। पुराने व्लॉग देखो इनके जरा, हर चीज के लिए ये उसके पास जाते थे। तो ये नई दिख रही है, तो हो सकता है रिसेंट में ही इसने, हो सकता है 6-8 महीने में इसने ये मशीन ले ली हो, जब से यहाँ पर डॉक्टर खाला परमानेंट रुकने लगी हैं। और भैया खुद को आए या ना आए, लेकिन मशीन सिंगर की ले रखी है। मेरे पास ऑटम की है 2011 से। अब तो बेचारे की जान मैंने पूरी तरह से खत्म कर ली है, फिर से मैं नई लेने के लिए सोच रही हूँ, देखते हैं कि कौन सी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मार्केट है, वहां पर ना ऐसा होता है कि आप अपनी पुरानी दे दो और नई आप ले लो ऑटोमेटिक, जिसमें आप जो है रफू, सिलाई, कढ़ाई, पीको ये सब कर सकते हो, इंटरलॉक कर सकते हो, इवन बटन भी लग जाता है, कढ़ाई भी हो जाती है, बहुत सारे काम। इतने सारे काम तो मेरी खुद की मशीन से भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे चाहिए था कि जितने फीचर्स उसमें हैं जो मैं काम कर सकती हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ऐसी बेडशीट्स ले ली हैं कि जिनके जो पिलोज उसी में एक्स्ट्रा दे देते हैं कपड़ा, क्योंकि जब मेरठ वाले जो लोग यहाँ पर वो लगाते हैं ना, बाजार वगैरह लगाते हैं, तो उसमें बड़ी मिलती हैं वो ऐसी वाली बेडशीट, तो मैं ले आती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें होता है कि बड़ी बड़ी गोट लगाकर अच्छे से पिलो कवर बन जाते हैं, तो वो मुझे खुद से बनाने होते हैं, लेकिन अब वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है मेरे को। फ्रेंड मैं हो गया हूँ रेडी, और चालू जो है लगी हुई है अभी भी हैदर में। हे हैदर, तू सोता क्यों नहीं है? भाई तू सोने ही नहीं देता बेचारे बच्चे को। जैसे जैसे हैदर बड़ा होना है ना, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्यों भाई, वो छोटा ही रहेगा क्या? उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तुझ में दुनिया भर के चेंजेस आ गए। जरा 2 साल पहले के अपने उठा के देखियो व्लॉग, जरा कैसा लगता था। लेकिन आप जिम विम जाके, स्किन वाइटनिंग करा के, झूठी जा जाके ट्रीटमेंट करा करा के, भाई तू बदल गया तो वो बेचारा बच्चा नहीं बदलेगा। बड़ा होगा तो चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। कल को बैठना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, दांत आएंगे। तू क्या चाहता है कि वो बदले ना? उसको चाहिए कि उससे कोई खेले। सोता भी नहीं है। क्यों नहीं सोता है? तू खुद नहीं सोता भाई। तूने घर का माहौल इतना खराब कर रखा है, रात को 2:30-3 बजे आकर, उसके बाद 5 बजे सोकर, फिर पूरा दिन सोकर। तो बच्चे का शेड्यूल कहाँ से ठीक कर लोगे भैया? इनको प्रॉब्लम तो जब आएगी जब बच्चे का सुबह सुबह का स्कूल होगा। जब देखते हैं चालू अपनी सुधरती है क्या बिगड़ ही रहती है। अरे यार मैं कैसे भूल जाती हूँ, डॉक्टर खाला है ना, वो भेजेंगी तैयार करा के, ये सोएगी जैसे सुबह सुबह। अब वो रखती हैं, बच्चा जाग जाता है, और बच्चा जो है वहाँ पे डायपर गीला करे तो वो बदल के वहीं के वहीं फेंक देती हैं घुटनों की वजह से, तो फिर वो उठ नहीं पाती हैं बेचारी। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, जब इसका बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो उठेंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, टिफिन बनाएंगी, तैयार करेंगी और टाटा बाय बाय कर कर उसको भेज भी देंगी। कभी कभी फनी की आँख खुल जाएगी तो वो क्लिपिंग भी शूट कर लेगा, हैदर का पहला दिन स्कूल का। पर मैं ये सोच रही हूँ जिस तरह से तेजी से ये न्यूज़ वायरल हो रही हैं कि बहुत जल्दी यूट्यूब बंद होने वाला है तो चालू अपी को वो दिन देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और अब बात आ जाती है एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पर्सन की। जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो अपने काम भी करते हैं, मीन्स अपना जॉब बिजनेस वो भी करते हैं, प्लस यूट्यूब भी चला लेते हैं पार्ट टाइम के लिए। तो अगर उससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है तो इट्स ओके। लेकिन भाई इन जैसे लोगों का क्या होगा? इन जैसे लोगों का जो 100% यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट है। अगर यूट्यूब गया तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि पैसा है तो 4 रिश्तेदार आपकी इज्जत भी करते हैं और आपसे दबकर भी रहते हैं, और पैसा नहीं है तो अच्छों को आंख जो है आ जाती है दिखाने के लिए। तो मैं अभी जाऊंगा, मुझे बाहर के कुछ काम है। कुछ काम बता भाई, काम क्या है? क्योंकि चालू अपी के बिना तो तेरा कोई काम होता नहीं है। और हाँ, आज हमारे घर में डाइनिंग टेबल भी आने वाली है। डाइनिंग टेबल लगा के ना तुमने उसको भी दूसरा रेस्टोरेंट बना लिया अपना। 2 लोगों का परिवार है इनका, 4 चेयर वाला इनफ था इनके लिए। लेकिन नहीं, इतनी सी कोल किसी घर में इतनी कॉल की किसी घर में इन्होंने 6 सीट वाला लिया है भाई। अभी मुझे तो ये फिक्र हो रही है बेचारी बेटी खाला कहाँ सोएंगी, क्योंकि इसी जगह के लिए ये कह रही थी कि तुम यहाँ पे सो जाना, क्योंकि वहाँ कारपेट बिछा ली, वहाँ टेबल लगा ली, कहती यहाँ सो जाना झूमर के नीचे। अब झूमर के नीचे टेबल लगा लिया, हाय हाय, अब बेचारी बेटी खाला कहाँ सोएंगी। और वो कमरा भी सेट कर लिया। इसका मतलब ये बेटी खाला को रफा दफा करने की तैयारी कर ली है पूरी, क्योंकि ये चीज यही साबित करती है कि अब सोने की जगह ही नहीं है, या फिर अपने वाले
वाले रूम में जो तूने रूम अटैच कर रखा है वहां सुलाएगी उनको, हाँ? या ये कह देगी भाई हो गया तुम्हारा हमारा, अब हम अपना बच्चा खुद संभाल लेंगे, सोने के लिए आप नीचे चले जाया करो। या बेचारे रास्ते में सोएंगे, इसके कमरे से निकलकर हॉल में जो जाते हैं ना, उस जगह जो जगह पड़ती है फिर वहां सोएंगे। फ्रेंड, आप लोगों ने कहा था कि आप लोग जो है जमीन पे बैठ के खाते हो, बिस्तरों पे बैठ के खाते हो, तो इसलिए हमने डाइनिंग टेबल ले ली। भैया जमीन पर बैठकर ही खाना आया है, दस्तरखान लगाकर जमीन पर ही बैठकर खाओ। बेड पर बैठकर खाने के लिए मना किया है तो ये भी तो नहीं कहा है कि डाइनिंग टेबल ले लो, और वो भी जब जब खुद के घर में जगह ना हो रखने के लिए, फिर भी इतना बड़ा साइज ले लो। छोटी सी ले लेती, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो भाभी की हिरस करनी है ना। जब तक हम भाभी से बहस नहीं करेंगे, हिरस नहीं करेंगे, हमारी रोटी हजम कहाँ होती है। फ्रेंड्स अब ये बेटर फील कर रहा है, फाइनली आज हमने इसको नहलाया है। तो फ्रेंड्स आज फाइनली 4 दिन बाद 5 दिन बाद हमने हैदर को नहला दिया है, फ्रेश अप करके मालिश करके उसको नहलवा दिया है। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और ये देखो हमने बनाई है पोटली, पोटली बनाई है भाई साहब। पोटली को सुन लो, ये सूट माँ बेटी ने एक जैसा बनाया था। जब ये डेल्टा गए थे घूमने के लिए तो वहाँ माँ बेटी ने, और वो भी शरारे वाले बनाए थे ये दोनों सूट। अब जो चालू का था वो तो इसने पहले बेटी खाला को दे दिया क्योंकि उसमें कम फिटिंग मारनी पड़ेगी। जो माता जी का था वो इसने खुद भी पहना था, अभी रिसेंट भी पहन रही थी क्योंकि माता जी का सूट अब इसका साइज बराबर का हो गया माता जी का इसका। अब कौन सा सूट रिटायर करा है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका जो पहले वाला सूट था वो रिटायर कर दिया हो बेटी खाला ने, तो उसमें से फाड़ कर इन्होंने अजवाइन की पोटली बना ली। वाह कितना अच्छा हाइजीन है इनका, है ना, वो भी छोटे न्यू बॉर्न बेबी के साथ। शर्म नहीं आती इनको। एक अच्छा साफ सुथरा सा कपड़ा, कहीं से भी आधा मीटर कपड़ा मंगवा लिया होता, मलमल का फैब्रिक मिल जाता है, कॉटन का फैब्रिक मिल जाता है, इवन मैटी का फैब्रिक मिल जाता है। एक और आता है, पता नहीं क्या उस फैब्रिक को बोलते हैं, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, जिसको मैं पनीर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। वो ना थोड़ा सा छीदा सा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता, थोड़ा सा छीदा होता है, जिससे कि उसके ऊपर में पानी निकल जाता है। या जब मैंने स्ट्रेनर नहीं लिया था तब मैं हंकर्ड उसमें बनाती थी, उसमें स्ट्रेन कर रख देती, उसको बिछाकर उसके मैं फैब्रिक लेकर आई 1 मीटर खरीद कर, उसके छोटे छोटे पीसीस बना दिए जितने मुझे चाहिए होते थे, और उनको अपनी मशीन से चारों तरफ से पीको कर दी, और उनके 4-5 पीस मैंने बनाकर तय बनाकर रख लेती हूँ। तो एक पनीर बनाने के लिए अलग से है, और एक जो है हंकर्ड बनाती हूँ उसके लिए एक अलग से बना रखा, और एक मैं भाप बड़ी बनाती हूँ। कितने लोग बनाते हैं भाप बड़ी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एक भाप बड़ी बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े हल्दी के स्पॉट्स लग जाते हैं जब हम दाल को उसके ऊपर डालकर स्टीम करते हैं। तो ऐसे ही कोई कपड़ा मंगा लिया होता, उसको करके उसमें बांध लिया होता, एक तो वो फ्रेश होता कपड़ा, दूसरा इतना गंदा नहीं लगता देखने में, क्या ये गंवारों की तरह से बना लिया, बिल्कुल अकल नहीं है क्या इनमें किसी में भी। तो फ्रेंड्स ये अजवाइन की पोटली हम ये सब बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं करना, ये तो अभी हमें करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। तुझे भी पता चल गया ये बहुत जरूरी चीज है, क्यों तेरी अम्मा ने नहीं बताया था तेरे को, जो तुम्हें लोगों से कमेंट्स में पूछना पड़ा था, और इसकी अम्मा ने नहीं बताया था। चलो इसकी अम्मा तो आके शहरी हो गई हैं, और तुम्हारी अम्मा तो अभी भी वहीं रहती है ना, इतने सारे लोगों से उनके कांटेक्ट रहते हैं, लोगों का आना जाना होता है, चीजें जो है ना अच्छे घरेलू नुस्खे जो है ना उनको पता होगा। अजवाइन के इतने फायदे होंगे हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। फनी तू सोचती कब है भाई। एक भाभी ने एक रोल भी दिया था, वो भी बहुत अच्छा था, विक्स भी लगाई, जितनी सारी चीजें आप सबने बताई थी ना वो सब हमने टाइम टाइम पे सब हमने जो है उसको इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए तो जल्दी ठीक हो गया इधर। तो अभी हम आपसे मिलते हैं नहाकर फ्रेश होकर। तो फ्रेंड्स हम बताकर जा रहे हैं, अब नहीं कहना कि हम नहाते नहीं हैं। फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद आज हमने सर धो के नहाया है, हम डर की वजह से सर भी नहीं धो रहे थे। क्यों, सर धो ले और उसके बाद तुम्हारे पास ड्रायर नहीं है, ओफो तुमने तो ड्रायर ले लिया था। उस बेचारी लड़की के लिए नाम से खरीद कर लेकर आई थी, और फिर फनी ने ले लिया, और फनी ने एक छोटा भी मंगा लिया था कृष्णा से पहले। तो फिर तुमने 2-2 ड्रायर होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि नहा लो और 4-4 दिन तक सर ना धो। यू सर में से अपने आप ही जो ना ऑयल रिलीज होता है, बड़ा चिकट सा हो जाता है। मैं तो 2 दिन से ज्यादा रह ही नहीं सकती सिर धोए बिना, और वो भी इसलिए मजबूरी में क्योंकि रोज रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए, और कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि रोज भी करना पड़ा तो रोज भी करना पड़ता है। सिर धोकर नहाना चाहिए था। अब सोच कर देखो जब ये मोदाहा जाएगी, क्योंकि अभी जाएगी और वहाँ मौसम चेंज होगा, तो फिर तो भैया ये सर धोने की वजह से, हैदर को फीड कराने की वजह से, ये अगर 4-5 दिन वहाँ रहेगी तो वहाँ तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो फिर तो ये नहाएगी ही नहीं वहाँ पर। भैया ड्रायर नाम की कोई चीज़ होती है जिससे बाल पूरी तरीके से सुखाए जाते हैं। हमने यही सारे काम किए और सारी माएँ यही करती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके बच्चों को ठंड लग जाएगी तो वो नहाना ही बंद कर दें और बाल धोना ही बंद कर दें। खुद ही एग्जाम्पल देती है, खुद ही अपनी बातों में फंस जाती है और खुद ही ट्रोल होने के काम करती है औरत। फ्रेंड्स बाल धो के नहाए, क्योंकि मेरे भी दिल में डर बैठ गया था। और किस किस चीज़ के लिए डर बैठ गया था? चलो फिर तुम्हारे कोविड के टाइम पे तुम्हारे दिल में डर बैठ गया था कि अल्लाह जो है सबको ऐसी सबकी ज़िंदगी ले रहा है, सब इस दुनिया से जा रहे हैं, हम ऐसे चले जाएंगे, फिर हम क्या
करेंगे, और तुमने हिजाब ले लिया फटाफट से। नहीं, तुमने शादी भी करनी थी, इसलिए भी क्योंकि जो चालू फनी की जो बहन है वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि तुम ऐसे सिर खोलकर सब जगह घूमती फिरती रहती थी, और उनको चाहिए था कि कोई पर्दा वाली, कोई ऐसी हो जो अल्लाह रसूल की बातें करने वाली, इस्लाम को फॉलो करने वाली कोई ऐसी लड़की हो जो पर्दे पर रहती हो। तुमने हिजाब ले लिया, उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई। भैया शादी वाले दिन ही इस औरत ने अपना असली रूप दिखा दी। हाईलाइटेड बाल, पूरे आधा आधा सिर खुला हुआ, कहाँ तो इतना सा एक बाल दिख जाता था, उसी बीच में ये उसको कह देती थी एडिट कर देंगे, ब्लर कर देंगे, अगले सीन में उसको ब्लर कर देती। जब लोग कहते थे ना चालू पे तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, और वो पिज्जा भी बाल 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 दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, तो फटाक से दुपट्टा ठीक कर लेती थी। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी हेयर लाइन दिखे, पूरे बाल दिखे, कुछ भी दिखे, क्योंकि अब तो शादी हो गई है, और जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही थी उसका पत्ता साफ कर दिया। तो 3-4 दिन मैंने सर नहीं धोया, और अभी मैं बाल सुखा देती। तो तू बाल सुखा ही लेती ना, तो तुझे ये बक 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 करने का इतना टाइम मिल रहा है, पहले बाल सुखा अच्छे से, जिससे कि ज्यादा देर सर गीला ना रहे, बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से बाल सुखाओ। अच्छा फ्रेंड, ये ना बहुत बड़ी डिबेट है, काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि हाँ माँ के खाने से बच्चों को फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर भी कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तू एक काम कर, डॉक्टर की बात मान ले, अपनी माँ की, खाला की, ऑडियंस की, किसी की भी बात मत मान, क्योंकि ये तू किस लिए कह रही, क्योंकि इसमें तेरा फायदा है, क्योंकि तू तो खाए बिना रुकेगी नहीं। फ्रेंड्स, हैदर की वजह से हम खाने से भी तरस गए, बहुत सारी चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ रही है। तो तू एक काम कर, खूब तलवा तलवा के मिर्ची खा, तेरे को मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद है, तो तू खा भाई खा, कोई बात नहीं, तू उस मासूम से बच्चे के बारे में मत सोच। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से खा, अपना जो है खूब अच्छे से पेट भर, अपना मन भर, और बच्चे की चिंता बिल्कुल भी मत कर। डॉक्टर ने कहा है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो टेंशन मत ले। क्योंकि यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड जिनको बेबी हुए, तेरी फ्रेंड के नाम पे हमने तो कोई देखा ही नहीं। हाँ, तू अभी गई थी ना कुछ लोगों की पार्टी में जो यहीं से ही हैं, और उनके साथ जो है एक बर्थडे पार्टी में अपने कंसीव करने से कुछ दिन पहले ही, तो वो देखा था हमने। तो उनमें से तो शायद एक ही कपल है जिनके जो है बेबी हुआ है, और उन्होंने भी कहा है कि फीड कराने से कुछ नहीं होता। तो ये वही कपल है ना जो अपने बच्चे का झंझा बना कर रखते हैं, जिनको झंझा समझ में नहीं आता है, मतलब हमारे यहाँ देसी तरीके से झंझा बनाना मतलब बोलते हैं बेकदरी करना बच्चे की। फ्रेंड्स कहती हैं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। जैसे सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है ना, वैसे बच्चों की सबकी परवरिश भी अलग अलग होती है, वैसे बच्चे भी अलग अलग होते हैं। चलो पी, आप कब सीखोगी? तो ये एक ऐसी डिबेट है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो तुझे जो करना है ना तू वो कर, बच्चे की परवाह मत कर, अपनी परवाह मत कर, अपने खाने की परवाह कर, वरना बेचारी का बच्चे के चक्कर में खाना और नहाना दोनों रुक जाएगा। तो इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। हाँ, मैं ठंडा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, तीखा नहीं खाऊंगी, तो बस यही तो करना था, और क्या करना था। अब ऐसा होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं, अब क्या क्या नहीं खाऊं, मुझे बता कितनी क्रेविंग हो रही है, अब मैं कैसे करूं? मुझे तो अब नहीं रोकना पड़ेगा ना, अब मैं हेदू के चक्कर में नहीं खा सकती, क्या करूं? और मुझे तो डॉक्टर ने इतना अच्छा सिंपल से एग्जाम्पल दिया, मुझे तो भैया डॉक्टर का भी नहीं समझ में आता, डॉक्टर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, लाइक सीरियसली। फिर वो सचमुच में एजुकेटेड डॉक्टर ही थे या कैसे थे? मतलब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि तुम आइसक्रीम ठंडी खाते हो और निकलती गर्म है। हद है। उन्होंने मुझे ना आइसक्रीम का ऐसा एग्जाम्पल दिया और फिर मुझे यकीन दिला दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो आइसक्रीम ठंडी खाते हैं, निकलती गर्म है, तो इसलिए अब हम सब चीज़ खाएंगे। खाओ, चालू अपी खाओ। अब जब इतने बड़े हॉस्पिटल की इतनी जानी मानी डॉक्टर ने कह दिया है तो अब तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी घर वाले नहीं मानते हैं तो शायद मानना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे फिर क्रेविंग होती है। नहीं नहीं, तुम मिर्चे भुनवाओ आज ही बेटी, खाला से आज ही खाओ, खाना चाहिए तुम्हें। तो फ्रेंड्स, आज आ रही है हमारे यहाँ पे डाइनिंग, और हम देखो डाइनिंग यहाँ पर बिछाएंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि स्पेस छोटी ना हो जाए। जब ऑर्डर करा था तब मेजरमेंट नहीं लिया था। भाई साहब ये कैसी औरत है, मतलब बिना मेजरमेंट के ही सारे काम कर रही है। एक अंदाजा, एक मेजरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन वो इनसे उम्मीद करना बेकार है। वो एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं कि कोई चीज डिलीवर होकर घर आ जाए और फिर वो घर आकर फिट ना बैठे, या इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि उसके लिए चलना फिरना, आना जाना, रास्ता सारा घेर ले, फिर उसको आप वापस नहीं कर सकते। तो पहले ही जब आपके पास जितना स्पेस है ना, आपको बेड लेना है, सोफा लेना है, काउच लेना है, सोफा कम बेड लेना है, डाइनिंग टेबल लेनी है, या व्हाटएवर जो भी आपको फर्नीचर लेना है, आप अपना मेजरमेंट लें। अगर नहीं मेजरमेंट के हिसाब से हो रहा है तो कस्टमाइज कराकर बनवा लें, अपने जो जगह है, प्लेस है, उसके हिसाब से। पर फ्रेंड्स, हमें तो बस हिरस करना आता है, दिमाग लगाना थोड़ी आता है। अब भाभी का तो इतना बड़ा हॉल है कि पापा जी वहीं पर वॉक कर लेते हैं। अब भाभी से हिरस करोगी तुम, चलो अभी तुम भाभी की बराबरी नहीं कर पाओगी, कभी भी उनकी तरह से फेमस नहीं हो पाओगी। वो जो एक फर्क है ना, वो जो गैप है ना, वो हमेशा रहने वाला। आज भी भूलो मत,
आपको मैडम कक्कड़ की ननद के नाम से ही जाना जाता है, जनाब की बहन के नाम से ही जाना जाता है। तुमने भले ही कितना भी अपना नाम कमा लिया हो, लेकिन पहचान आज आपकी वही है, जनाब की बहन और मैडम कक्कड़ की ननद। और ये औरत कितनी शातिर है भाई, मतलब ये पूरा खानदानी ऐसा है। वैसे इनको ना एक तरीके से देसी तरीके से बोला जाए तो ऐसे मौके पे लोगों को बोलते हैं सेल्फिश, और देसी तरीके से उसको कुछ और ही बोलते हैं। इतने सेल्फिश लोग हैं ये। मैडम के साथ तो स्टार्टिंग से है उनकी जो मैनेजर है आरती, और कितने सारे इनके पच के वो बेचारी औरत दबाती रहती है। क्या कुछ नहीं करा मैडम के लिए, क्या कुछ नहीं किया जनाब के लिए। और अब तो चालू की भी कई सालों से मैनेजर है वो। उस बेचारी का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ, और वो भी बड़ी प्रॉब्लम के साथ उसकी सर्जरी हुई। तो उसने इतना लंबा चौड़ा सा पर्चा छापा था। ये इतने नालायक लोग हैं कि अपना कुछ भी इनको इतनी सी तकलीफ हो जाए, अल्लाह अल्लाह से दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, हमारे हेदू के लिए दुआ करना, हमारी अम्मी के लिए दुआ करना, हमारी खाला के लिए दुआ करना, हमारी नानी के लिए दुआ करना, हमारे पापा के लिए दुआ करना। लेकिन उसके लिए एक बार को मिलने के लिए गए, एक स्टोरी लगाई, एक इतना सा भी हमदर्दी जताया, जिक्र तक नहीं किया। जब लोग आपके व्लॉग्स के थ्रू आरती को जानते हैं, मैडम के व्लॉग्स के थ्रू, जनाब के व्लॉग्स के थ्रू, आपके हर चीज़ में वो लड़की औरत आगे खड़ी रहती है, तो तुम्हारे को इतना नहीं बनता कि एटलीस्ट उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई हाँ उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। एक होता है नॉर्मल सर्जरी हो जाना कि चलो भाई आपको गॉल ब्लैडर स्टोन था और आपकी सर्जरी हो गई, चलो ठीक है डन। लेकिन उसके बाद अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उस कॉम्प्लिकेशंस के चलते हुए उसकी सर्जरी लंबे टाइम तक चली है, बड़ी प्रॉब्लम के साथ हुई है, तो इसका मतलब वो तकलीफ में है। उसकी भी तो छोटी सी बच्ची है, क्या उसके लिए बिल्कुल तुम लोगों में हमदर्दी नहीं आई कि एक बार लोगों से ये कह सके कि भाई ऐसे ऐसे करके आरती के साथ प्रॉब्लम है और उसके लिए दुआ करना, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची है। बहुत ही बेशरम लोग हैं भाई। और सही में ना रियली चालू अपने के ऊपर बड़ा सूट करता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जिसने अपने भाई भाभी की परवाह नहीं करी और आज उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, जिसने अपनी ननद की, इकलौती ननद की परवाह नहीं करी फनी ने भी, और उसने वो होने भी दिया कि दूध में से मक्खी की तरह खानदान में से निकाल कर उसको बाहर फेंक दिया, कि जिक्र तक नहीं कर कि हेदू की बुआ है, फनी की बहन है, या मेरी ननद है, या मेरी बाजी है। मुश्किल से तुमने ना 8-10 बार बाजी नाम सुना होगा, नहीं तो ये मुंह पे नाम तक नहीं लेकर आती। और एक तरफ इसकी भाभी थी, उसने क्या कुछ नहीं करा इसके लिए, लिटरली उनका तो नाम ही डोरमेट पड़ गया। और ये नालायक आदमी, ये तो भाई जो अपने माँ बाप का, माँ पैदा करने वाली माँ का नहीं हुआ तो बहन का तो खैर क्या ही होगा, और किसी का भी क्या होगा। कभी सोचा चालू अपनी ने, जो अपनी पैदा करी हुई माँ को धोखा दे सकता है या उनको छोड़ सकता है, वो कभी भी किसी की भी बैक स्टेप कर सकता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा सगा जो होता है ना, वो बच्चे का माँ के साथ होता है। फिर उसके बाद बाप का, दोस्तों का, बीवी का, बहनों का, भाई भाभीियों का, सबके रिश्ते आते हैं बाद में। पहला जो रिश्ता आता है ना, वो दुनिया में बता रही हूँ मैं, पहला रिश्ता तो वैसे अपने अपने खुदा के साथ है, लेकिन दुनिया में जो किसी के साथ पहला रिश्ता आता है वो अपनी माँ के साथ आता है, जो दुनिया में आने से 9 महीने पहले ही जुड़ जाता है और 9 महीने का साथ होता है। और जो इंसान उसको धोखा दे सकता है, उसको छोड़ कर आ सकता है इस बुढ़ापे में, तो उससे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चालू को बुढ़ापे तक कर लेगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इसको यहाँ कर लो और डाइनिंग डालो यहाँ पर, तो मतलब क्या कह रहा है कि डाइनिंग को यहाँ सेंटर में डालो। नहीं बनी, यहाँ पे नहीं बनी, हमने वहाँ के लिए लिया, हम वहाँ पे लेंगे। अब देखो कितनी सी जगह बची है। यहाँ बीच में सेंटर टेबल, इन्होंने छोटी सी टेबल ले रखी है, उसके नीचे इन्होंने कारपेट बिछा रखी है, इधर की तरफ पेड़ पौधे रख लिए हैं, और वो पैसेज हो गया अंदर जाने के लिए, गैलरी टाइप की हो गई है। और ये जगह बची थी किचन के सामने जाने के लिए, अब उसे भी बच बच कर जाएंगे। और डाइनिंग टेबल ने इतनी जगह ले ली, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल ले ली है कि लिटरली दरवाजे में से अगर कोई जो है कुछ सामान लेकर, कुछ बैग्स लेकर आना चाहे तो उसको अब टेढ़ा होकर ये संभल कर आना होगा, क्योंकि इतना फ्री नहीं आ पाएगा। और वही किचन की तरफ अटकती हुई कुर्सियां, किसने कहा था भाई इतना बड़ा लो, उसी हिसाब से लो ना जो तुम्हारा घर है। नहीं हमें तो नकल करनी है। नहीं फनी, किचन के पास जो डाइनिंग होती है हम तो वहीं लगाएंगे, हम तो सब नकल करेंगे। दूसरों के व्लॉग्स में देख देख के सब चीजें नकल टीप लेते हैं। सत भेजड़ा बना दिया घर को। मतलब एक बात बताओ, इस इंटीरियर के साथ ये सोफे के कलर कहाँ जा रहे हैं। फिर चलो सोफों को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो सेंटर टेबल है नेट वाली ले लगी है इसने ब्लैक कलर की, ये कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके साथ ये पफी कुशन वाले जो इसने ये स्टूल ले रखे हैं, ये कहाँ किसके साथ मैच हो रहे हैं। और फिर पर्दे, ओ माय गॉड। और आखिरकार चालू अप्पी को परेशानी खड़ी हो गई। बहुत छोटे छोटे फ्लैट होते हैं फ्रेंड्स, क्या करें। चालू अप्पी, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम यहाँ पर विला ले सकती हो, तो विला लो ना, दिखाओ भाई भाभी को कि तुम रहो इस छोटे छोटे से गुल्लक जैसे मकान में। हम तो विला लेंगे, हम तो प्लॉट लेकर बनाएंगे। और तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारी सोसाइटी के पीछे कितने बड़े बड़े प्लॉट पड़े हुए हैं भाई,
वहाँ क्या प्लॉटिंग नहीं हो रही है? वहाँ पर लो बड़ा सा प्लॉट और वहाँ बनाओ मकान ऐसे जैसे दिल्ली में शानदार कोठियां बनती हैं, जहाँ तुम जो सर्वेंट क्वार्टर भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो सर्वेंट रहने ही वाले हैं परमानेंट, तो उनके लिए भाई चाहिए। लोग बड़े बार बार कहते हैं कमरा रूम रेनोवेट कराओ, होम रेनोवेट कराओ, उनके लिए भी बताओ, उनके लिए बेड लो, ये लो, तो सर्वेंट क्वार्टर बना लेना। और पीछे की तरफ ना इतनी जगह होती है कि वहाँ पर आप खुद से अपने यहाँ की, तुम्हें तो बड़ा पसंद है, तुम्हारी अम्मी को भी बड़ी पसंद है खुद की उगाई हुई सब्जियां, तो खुद की सब्जियां भी उपजियां सब उगा लेना, सारी तरह की सब्जियां लगा लेना, सब बढ़िया अच्छे से। तो चलो अभी प्लॉट लेके काम चलाओ, ये बेच दो ये वाला फ्लैट, नहीं अच्छा नहीं है, छोटा है, तुम्हारे हिसाब से सूट नहीं कर रहा। एक काम है, अल्लाह से ना शुक्री नहीं कर, और तू ना शुक्री ही कर रही है, कब उसको बुरा लग जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं ना शुक्री नहीं कर रही हूँ, सचमुच में बहुत छोटा हो गया है। क्यों, आजू बाजू वाला कोई बेच नहीं रहा है क्या? चलो फिर भी तुम रहोगी तो ऊपर ही, क्या है ना, तुम 7वीं मंजिल पर रहोगी, लिफ्ट से आना जाना करोगी, तो तुम्हारी जीना चढ़ने उतरने की आदत नहीं रहेगी, फिर तुम्हारे घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अच्छा है तुम प्लॉट लेकर बनाओ अपना खुद का, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जितना मर्जी बनाना हो आराम से बनाना। अम्मी को पापा के साथ रहने दो क्योंकि उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, और तुम अपना घराना अपने ससुराल वालों को शिफ्ट कर लो, अपना जब प्लॉट लेके बनाओ। देखो देखो जहाँ फनी खड़ा है पीछे की तरफ कितनी जमीन पड़ी हुई है, दिख रही है विंडो में से हमें, तो हाँ डेफिनेटली प्लॉट तो आपको मिल ही जाएगा। यहीं आसपास बना लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बनाओ, विला बनाओ, हाँ अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं होते। और तू तो बोल ही मत भाई, तू तो बसे बसाए घर में आके बैठ गया, इस पर तो मैं भाई बोले बिना नहीं रुकूंगी, करनी ना कर तू तो बोलने को मजबूर। कुछ किया नहीं, एक पैसा कमाया नहीं, और सबका मालिक बन बैठा है यहाँ पे। और जब से ये मालिक बना है ना, तब से इसने भाई भाभी को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह से निकलवा के फेंकवा दिया चालू की जिंदगी से। और एक होता है कि चलो भाई उनसे एक दूरी बना लेना, लेकिन एक होता है कि उनको शेड करना, उनका जीना हराम करना। लिटरली ये औरत यही कर रही है। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि मुदाहा जाओ या कहीं पर भी जाओ, जमीन पर घर बनाओ। ओ तेरी चालू पे, ये तो तूने बड़ा अच्छा दिया। तू सबसे पहले एक काम कर, तू ये वाला फ्लैट बेच दे और तू सारा सब कुछ उठा के यहाँ से ले जा, और वहाँ बड़ा सा विला बना, हवेली बना, हवेली। फिर तुम्हें ये सब कहेंगे वाकई में मुदाहा की प्रिंसेस है, ये तो हवेली वाली है। फिर एक्चुअल में तुम्हें लोग कहेंगे हवेली वाली महारानी, मालकिन, रानी बोलते हैं शायद, हवेली की तो रानी होती है। हाँ तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। सबसे कहती थी ना मेरा नाम फोन में प्रिंसेस के नाम से सेव कर लो। और ये जो कह रही है ना मुदाहा में प्लॉट लेके बनाएंगे, जैसे मुदाहा हो गया कोई गाँव हो गया, तो फनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि भाई उसको जाना ही नहीं है मुदाहा वापस। जैसे तैसे करके तो मैंने जान छुड़ा के यहाँ पे आके अपना कब्जा जमाया, तू मुझे वापस यहाँ से गांव लेकर जा रही है। चलो एक काम करते हैं, इसको काउच को निकालते हैं, इसको अपने बेडरूम में लगा लेते हैं, मैं वहाँ पे आराम से पड़ा पसरूंगा इस पे। आए चलो अपे अंदर से आ जाओ, चलो अपे। नहीं ऐसे तो सारा बोलती, चलो अपनी आ जाओ, चलो अपनी। देखो फनी भाई बुला रहे हैं, तुम्हारे बिना तो हम डाइनिंग टेबल भी सेट नहीं कर सकते। देखो डाइनिंग टेबल आ गई यहाँ पे, तो बताओगे कि बिस्मिल्लाह करके हम इसको अंदर लेकर आए क्या? नहीं आप आरती उतारोगी क्या? हम ऐसे बुला लें डाइनिंग टेबल को अंदर? क्या कर रही हो तुम? मैं इधर को झूला झूला रही हूँ। इस बीच में खाला कहाँ है? किचन में खाना तो तुम्हारी कुक आंटी बना रही है, जिसको आजकल ये फनी बाजी बाजी करता रहता है। एक वो बेचारी बाजी है, उनको तो वहाँ छोड़ ही दिया है, उन्होंने तो कान मरोड़ लिया, अब नहीं आएंगी इनके घर। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं झूला झूला रही हूँ। एक परमानेंट इंसान तो झूला झूलाने के लिए होना चाहिए भाई। बच्चे अजीब ही आदत डाल दी है आजकल। पता है एक नया आदमी मेरे पास फोन करके कहता मेरे पास तू कहना क्या चाहता है भाई? देखो भाई पहला डायलॉग था, अभी एक नया आदमी मेरे पास, फिर कहता मेरे पास मुदाहा से 4-5 बार फोन आए और वो कह रहे थे कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? मैंने कहा क्या हो गया? और देखो स्क्रिप्टेड देखो इनका, क्योंकि इनको ये व्लॉग में बोलना था, जबकि इनको ये पहले से पता थी। इनका सबसे बड़ा झूठ, जब ये चिल्लाता हुआ जोर से बोलता हुआ फनी के चालू के पास पहुंचा है कि मेरे पास एक फोन आया था, चालू को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन फिर भी ना वो हैरान परेशान होने की एक्टिंग करी थी, आंखें बड़ी कर कर। और जैसे इसने बात बोलने की शुरू करी, उसने पहले कहा अम्मा कह रही है, पहले ही बोल दिया था इसने, कट्टू इसने पहले बोला था, जैसे इसको ये पता हो कि अब ये अगली लाइन क्या बोलने वाला। तो ये समझ में आ रहा है कि इनको ये बात पहले से पता थी, ऑफ कैमरा पता थी, लेकिन ये देखो बोलता हुआ वहां से आ रहा है, जोर जोर से चिल्लाता हुआ, ये बताते हुए कि अब ये पहली बार हमारे साथ हो रहा है और हम यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वाह कितना स्क्रिप्टेड करोगे भाई झूठे लोगों। वो कह रहे हैं कि यार वो लोग बोल रहे हैं कि जो है तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया, तुमने कुछ गलत काम करा इसलिए तुम्हें पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा भाई मैं तो देखो सही सलामत हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब देखो भाई वैसे तो मैंने कम्युनिटी लगाई और आपको बताया बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे, हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं पर दुश्मन नहीं है। जो ये लोग दिखाते हैं ब्लॉग पर, उसी के बेसिस पर हमारे रिएक्शंस होते हैं, जो दिख रहा है या जो दिखा चुके हैं, और जो बिहाइंड द कैमरा यानी कि सॉरी फ्रंट ऑफ कैमरा जो आसपास चल रहा होता है, जो चीज़ें दिख रही होती है, उनके बेसिस पर हम बोलते हैं।
पीठ पीछे क्या हुआ, बिना कैमरे के क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बोलना, एलिगेशंस लगाना और झूठ मूठ बातें फैलाना वो गलत है। तो लो ना भाई, एक्शन लो। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं इतना गंदा एडिट बनाते हैं, बहुत गंदा एडिट बनाते हैं, मतलब इतना कि कोई सोच भी ना पाए। और मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर करे ना, आप देखो, भले ही आप लोग मेरे जो है पॉडकास्ट सुनते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छे फन वे के लिए, या फिर वो सारी चीज़ों के लिए जो हमें बुरी लगती हैं, ये लोग गलत तरीके से दिखाते हैं, उसके लिए जो हम पॉइंट आउट करते हैं उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आपको भी वो नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि कई सारी मेरी जो वाईटी फैमिली मेंबर है वो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी वो नहीं अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत को बिल्कुल परे है, अजीब ही है। और एक मैंने जो चैनल का दिखाया था वो पाकिस्तान से है, और मतलब नाम डाल रखा है मिस्टर, लेकिन है कोई फीमेल, क्योंकि वॉइस तो फीमेल की है। भैया कितने गंदे गंदे एडिट्स बना बना के इस तरह के चैनल डाल रखे हैं। हम तो बुरा सोच भी नहीं सकते भैया किसी के लिए इतना गंदा, कि मतलब अम्मा जी इस दुनिया से चली गई हैं, और जो है इनके मैडम के पापा इस दुनिया से चले गए, उनकी माला चढ़ा दी, हार चढ़ा दी, जनाब को एडमिट करा दिया, मैडम के सर के सारे बाल उतार दिए, मतलब ऐसी ऐसी एडिट। जनाब का इतना बड़ा सीना जो है वो बिना शर्ट के दिखा के उसमें कट लगा के दिखा दिया कि ऐसे हो गया। छी यू। लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो चलता है भाई, वो चलता है। हेल्दी वे में क्रिटिसाइज लेना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो सब ऐसी बकवास करते हैं जो बुरा हो जाता है, वो चल जाता है। आज भी एक चैनल मेरी नज़र में पड़ा, और मेरी सब्सक्राइबर ने भी मुझे कमेंट करके बोला कि मैंने उनके चैनल पर वो वीडियो देखी है, जिसमें उन्होंने टाइटल डाल रखा है कि जो फनी है उसको जेल हो गई है, और उसको जो है पकड़ कर ले, उसने तो लिटरली उसको जेल के अंदर ही बंद करके दिखा दिया है थंबनेल पर। कहता है मैं यहाँ पे घूम रहा है और मुझे पता नहीं है कि भैया कौन है जो ऐसे बातें फैला रहा है, ये कर रहा है। आप अभी तक मेरे बारे में बोल रहे हो, मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन गलत गलत बातें मत फैलाओ। और अब यहाँ पे मिला इनको मौका, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड इन्होंने क्यों किया है, ये वाली बात बोलने के लिए, जो अगली लाइन है कि तुम मेरे बारे में झूठ मूठ कुछ भी बोल रहे हो कि लड़की का चक्कर है। कहता है वैसे तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम कुछ भी बोलोगे कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। और फिर वहां पे लगता है कट, क्योंकि चालोपी की एंट्री होनी थी ना भाई, क्योंकि इसीलिए तो ये पूरा स्क्रिप्टेड किया गया था। और जैसे कि तुम्हें पता है कि जब भी ये मुंह खोलता है गंदा ही बोलता है, तो इसने कुछ ऐसा बोला है जो यहाँ पर एडिट कर काटा गया है। यार माँ बाप है, परेशान होते हैं, और कट मार के फिर चालू आ गई फ्रंट में एकदम से। फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसी वीडियो बनती है ना, हमारे लिए झूठी झूठी वीडियो बनती है, झूठी झूठी समझ गए ना, पॉडकास्टर जो पॉडकास्ट बनाते हैं वो है झूठी झूठी इसकी नजरों में, क्योंकि जो जिन्होंने एडिट कर बनाई है उनके बारे में तो ये अब बोले हैं। तो फनी हमसे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो हमारे नाम से तुम्हारे नाम से कोई भी कमा रहा है, 2-4 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो उनको कमाने 2,000 रुपए। हाँ, तुम अपनों को हैरेस करके, तुम अपनों को हैरान परेशान करके, तुम अपनों को ही शेड करके, तुम अपनों को ही बदनाम करके, तुम अपनों को ही नीचा दिखा के 4-4 लाख एक वीडियो से कमाती हो। और तुम्हारी यही हिपोक्रेसी एक्सपोज कर अगर कोई 1,000-2,000 रुपये कमा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है। एक तो वो अपनी मेहनत कर रहा है, दूसरा तुम्हें ऑब्जर्व करके तुम्हारे एक एक चीज़ों को जो है ना वो लोगों को बता रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है भाई। और साथ ही साथ अगर 1,000-2,000 रुपये भी कमा रहा है तो अच्छा है, तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपये से तो ज़्यादा अच्छा है ना जो तुम वो कमा रही हो और अपनी पॉकेट में डाल रही हो, और अपने ही रिश्तेदारों को ऐसे रखती हो भेड़ बकरियों की तरह से जमीन पे फैलाने के लिए। घमंड तो देखो, घमंड, इतना बड़ा गुरूर, तौबा है, इतना बड़ा घमंड। ऐसे ही इनके भाई ने बोला था हमारा लेवल यहाँ है, तुम्हारी रोटियां हमारी वजह से सिक रही हैं। अरे भाई, किसकी रोटियां किसकी वजह से सिक रही हैं, वो कब पलट के किसको किसके लायक बना दे और कब नालायक बना दे, कब क्या कर दे, वो तो भाई ऊपर जो बैठा है ना वही है करने वाला। तो इतना घमंड मत करो, क्योंकि घमंड तो अच्छे अच्छे बड़ों बड़ों का नहीं रहा, और तुम तो इतने कोई खास भी नहीं हो। ये चालू तुम्हारी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यस, अल्लाह का शुक्रिया तो हर किसी को अदा करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोजी रोटी है ना तुम्हें भी किसी और की वजह से मिल रही है। तो अल्लाह की लाठी कब घूम जाए, किस पर घूम जाए, नोबडी कैन से। तो इसलिए जो भी कुछ बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। और ये जो ईगोइस्टिक वाली जो बातें हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं शूट करती तुम, क्योंकि तुम कहाँ से उठकर आए हो ना, तो इसलिए सिर्फ शुक्रिया अदा करो, ईगो मत दिखाओ, घमंड मत करो इस चीज का। किसकी वजह से चल रही हो? हमारी वजह से चल रही हो। अगर हमारी वजह से कुछ 1,000 कमा रहे हैं तो कमाने दो उनको। नहीं, सब अपनी एजुकेशन की वजह से कमा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी एजुकेशन से आगे भी कमा लेंगे यूट्यूब के बैन होने के बाद भी। तुम क्या करोगी? चालू अपी। और सोच कर देखो, जिनकी वजह से तुम कमा रही हो, दिखा दिखा के, जिसको डोमिनेट कर करके तुम कमा रही हो, अगर वो फैमिली तुमसे अलग हो जाए, वो तुम्हें छोड़ दे,
तो तुम क्या ही कर लोगी, दोनों मियाँ बीबी हाय फ्रेंड एक दूसरे को फ्रेंड ही करके देखने, बस एक दूसरे की शक्ल, उनको हमारी वीडियो डालने दो, चाहे झूठा डालने दो, लेकिन डाल लो। लेकिन यार इतना तो मत कहो कि मुझे जेल हो गई है, मैं जेल चला गया हूँ। कभी कुछ भी कह देते हो, कभी कभी तो ये भी कह देते हो कि मैं लड़की के साथ दिखा था। हाँ दिखे थे, क्योंकि लोगों ने तुम्हें सोसाइटी में देखा, वही डेल्टा में जो लोग वहां पर रहते हैं उन्होंने लिफ्ट में देखा, तो ये बात भी क्लियर कर दी। तो चालू फनी कितने अकाउंट बना रखे हैं बताओ जरा रेडिट पर, क्योंकि ये बात तो वहीं पे पोस्ट हुई थी, किसी ने देखा था, किसी ने वहां पर पोस्ट कर दिया था। इस लड़की का सॉरी माय मिस्टेक, इस औरत का दिमाग इतना चलता है, ये पूरा दिन एक्टिव रहती है इंस्टाग्राम पर, रेडिट पर, और सारे कमेंट सबके पॉडकास्ट सुनती रहती है। इतना टाइम है भाई इस न्यू मदर के पास, और उसके हिसाब से इसकी स्टोरी लगती रहती है। मतलब अगर रेडिट पर इसको थोड़ा सा ट्रोल हुआ, इसके कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा सा किसी ने ट्रोल किया, या पॉडकास्टरों ने एक ही पॉइंट को लेकर कई सारे लोगों ने अपनी अलग अलग ओपिनियन दे दी, तो भाई ये अंदर से हिल जाती है। फिर इसकी स्टोरी लग जाती है ज्ञान बांटने वाली, अपने तरीके से जवाब देने वाली। हमारे घर वाले डर जाते हैं। उस दिन फ्रेंड्स हमारी अम्मा के कॉल आया था कि ये क्या हुआ, फनी को कोई पुलिस पकड़ के ले गई, तो हमने कहा नहीं अम्मा वो तो जिम में है। इसीलिए अब मैं जिम की भी वीडियो डालता रहता हूँ, लोगों को लगे कि कहीं ऐसा ना हो मैं जेल में हूँ। भाई मैं जेल में नहीं हूँ, मैं जिम में हूँ, मैं वेट उठा रहा हूँ वहाँ पे, मैं जेल में पत्थर नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं जिम में पत्थर उठा रहा हूँ। तो एक दिन कॉल आया, पापा ने देखा होगा वीडियो, तो हमने जैसे हाथ छोड़ दिया ना, देखो फटाफट से वहां से हमारे लटे निकल कर दिख रही है, देखो गले में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सारे भी बाल दिख जाए, अब तो शादी हो गई, और जिन्होंने शादी के लिए हमें ऑब्जेक्शन उठाया था हमने उनका पता साफ कर दिया। और फ्रेंड्स जो भी कैमरा शूट कर रहा था ना लेके, तो फिर उसने हमें इशारा करके बता दिया हाँ कट लगा, और फिर वापस से हमने दुपट्टे से फिर से ढक लिए, वो जो लट निकल रही थी ना हमारी गले में, हमने फिर से ढक ली वो। और फिर हमने अपनी बात पूरी करी कि फ्रेंड्स फिर ना पापा का फोन आया, उन्होंने वीडियो देखा, फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, फनी को क्यों पुलिस पकड़ के ले गई, फनी ने क्या घोटाला करा है। तो फिर हमने उनसे कहा नहीं पापा उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, झूठी झूठी वीडियो लोग बना रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें स्टोरी डालने का मौका नहीं मिला। जब तुम्हारे ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं इसका मतलब तुम्हें देखते हैं, और जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करते हैं। कोई एक शॉर्ट वीडियो आकर डाल देती कि फ्रेंड्स इस तरह की झूठी मूठी वीडियो मत बनाओ कि फनी को जेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। क्यों गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है चालू अपी, आओ ना सामने आकर बोलो, बताओ, अपनी बात रखो कि इस तरह की वीडियो जो है वो बन रही है, अब हटाओ। जैसे तुमने स्टोरी डाली थी ना कि देखो ये चैनल है, स्क्रॉल कर रही थी, ये चैनल है और इसने देखो हमारी इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, और ये हटा लो वरना मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी और फिर ये चैनल उड़ जाएगा, 3 स्ट्राइक जाएंगी। तो और भाई उसके बाद वो शक्ल नहीं दिखी मुझे उस चैनल की। और क्या क्या थी, 2-2 3-3 मिनट की क्लिपिंग थी, 2-2 3-3 मिनट, क्योंकि जब इसने स्टोरी डाली थी तब मैंने वो चैनल देखा था। पुलिस से पकड़ाना है तो पकड़ा लो ना यार, ऐसे क्या है, सामने आके बात करो, पुलिस से क्या पकड़ाने की धमकी दे रहे हो मुझे। कभी कहते हो मैं लड़की के साथ देखा, कभी कहते हो मैंने डेल्टा कांड किया। हसद निकाल लो एक बार, क्या है हसद और तुझसे छी। अभी बोलते हो कि वो लड़की के साथ में पकड़ा गया, लड़की के साथ तो तूने खुद वीडियो डाली थी ब्लश करते हुए भाई, और कितना खुश लग रहा था भाई साहब, इतना तो चालू के साथ भी खुश नहीं होता जितना अपने सब्सक्राइबर के साथ खुश हो रहा था। अभी भी मैं वही पूछूंगी चक्कर क्या था चालू अपी, तुमने क्लिपिंग भी डाली, वो घर भी नहीं आई, तुमने उसके बारे में भी नहीं बताया और चुपचाप उसको निकाल दिया। ऐसी कैसे स्पेशल फैन थी वो, तुम्हारी फैन थी या फनी की फैन थी? बताना जरूर चालू अपनी, है अगली वीडियो में क्लियर करना प्लीज। तो फ्रेंड्स इसको मैं यही एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बाकी पॉइंट आपको पता है ऑब्वियसली पार्ट 2 में कवर करेंगे। और आज पूरे दिन भी मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहीं बिजी थी, तो इसलिए अब इसका अगला पार्ट में भी शायद रात को आ जाए, अगर आया तो, नहीं तो फिर तो कल दिन में तो आएगा ही। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।